मोहन पहुंच चुका है राधा के पास में कोल्ड स्टोरेज। जी हाँ दोस्तों, राधा मोहन के अपकमिंग एपिसोड में जहां पर आपको दिन पर दिन ट्विस्ट पे ट्विस्ट तो मिल ही रहा है, अब आपको ये भी नया एक ट्विस्ट और मिलने वाला है जहां पर सभी फैमिली और मोहन जो है पहुंच जाता है कोल्ड स्टोरेज में कि राधा हो सकता है यहाँ पर होगी। तो इसी के साथ ही साथ सभी घर वाले वहां पर उसे ढूंढते हुए नजर आएंगे और राधा राधा करके आवाज भी लगाते हुए नजर आएंगे। लेकिन राधा तो आपको पता ही है कि वो बेहोश हो गई है, इसीलिए वो बिल्कुल भी किसी को नजर नहीं आ रही है। लेकिन पूरा परिवार राधा को ढूंढता हुआ नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर होगा कुछ ऐसा कि मोहन जो है वो गुस्से में भड़क पड़ेगा मैनेजर के ऊपर, जहाँ पर वो मैनेजर से कहेगा कि कोल्ड स्टोरेज तुम्हारा है, इसीलिए मुझे बताओ कि मेरी पत्नी कहाँ पर है। जहाँ पर मैनेजर भी थोड़ा गुस्सा होता है, कहता है कि मुझे क्या मालूम कि आपकी पत्नी कहाँ पर है, मैं तो खुद यहाँ पर आया हूँ। और इसी के साथ ही साथ वो खुद कहता है कि ये कोल्ड स्टोरेज जो है वो मुझे मेरी पत्नी के दहेज में मिला था, इसलिए मेरी अगर इस कोल्ड स्टोरेज में कुछ भी हो गया तो मेरी पत्नी तो मुझे जान से ही मार देगी। इसी के साथ ही साथ जहाँ पर सभी घर वाले जो है वो मैनेजर से कहते हुए नजर आने वाले हैं कि इस कोल्ड स्टोरेज में जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हम लोग कर देंगे, बस आप हमें ये बताइए कि क्या आपने यहाँ पर किसी को आते हुए देखा था या फिर किसी को जाते हुए देखा है। लेकिन वही मैनेजर साफ साफ बोल देता है कि मुझे इस बारे में कोई भी खबर नहीं है। तो इसी बात पर मोहन भड़क पड़ता है उसके ऊपर। वेल, इसी के साथ साथ पूरे परिवार वाले मोहन को शांत करते हुए नजर आएंगे और कहेंगे कि हमें तसल्ली से राधा को ढूंढना चाहिए। जहां पर एक तरफ तो दामिनी जो है वो भी वहां पर ये सोच करके खुशी मना रही है कि आखिरकार राधा को 8 घंटे से ऊपर हो गए हैं और अब तक तो राधा पूरी तरीके से जम गई होगी और शायद वो मर भी गई होगी, और इसीलिए वो पूरी कॉन्फिडेंस के साथ में कोल्ड स्टोरेज के अंदर घुसती है और सोचती है कि अगर राधा की लाश उसे मिल भी जाए तो कोई फायदा भी है नहीं, क्योंकि राधा तो अब बची ही नहीं है और डायरेक्टली उसका अंतिम संस्कार हो जाएगा। इसलिए दामिनी को जब राधा की लाश दिख जाती है तो वो मोहन को बताने ही वाली होती है, लेकिन इतने में वो देखती है कि राधा को जो हाथ है वो उसमें थोड़ी मूवमेंट हुई है, और ये देख करके जो दामिनी है वो घबरा जाती है और उसे लगता है कि अब भी कहीं ना कहीं राधा के अंदर जान बची हुई है, और इसीलिए वो उस हाथ को कवर करने की कोशिश करती है और बहुत ही सफाई से वो उसका हाथ को कवर कर देती है और छुपा देती है कि राधा किसी को ना दिखे। जहां पर मोहन भी जो है वो रोता हुआ नजर आने वाला है और कहेगा कि राधा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं तुम्हें समय पर लेने के लिए नहीं आया और पता नहीं तुम कहाँ चली गई हो, प्लीज वापस आ जाओ। और भगवान से भी प्रार्थना करता है कि हे कान्हा जी, प्लीज मेरी राधा जहां भी हो सेफ हो और प्लीज वो मुझे जल्दी से जल्दी मिल जाए। वेल, आखिरकार ये जो सीन है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है और कहानी में नए पे नए ट्विस्ट आते जा रहे हैं। आखिरकार कब मिलेगी राधा सभी घर वालों को? वेल, आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है ये सीन खत्म होते हुए देखने के लिए? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए, और ऐसे लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए मेरे चैनल पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिए। वेल, मिलते हैं ऐसे लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।